रेट प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक फर्दर सब टॉपिक्स पर मुश्तमिल है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के रेट्स इंक्लूड हैं। मसलन प्रोडक्शन रेट, कंजम्पशन रेट, प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिलिंग रेट। इस तरह से इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन शामिल होते हैं, लेकिन तकरीबन सारों का मेथड एक ही तरह से होता है। तो हम देखते हैं वन बाय वन के हर टाइप के क्वेश्चन किस तरह से टेस्ट में आते हैं। अब है रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रेट हमेशा किसी यूनिट टाइम में होता है। अगर टाइम के लिहाज से रेट लिया जाए तो रेट ऑफ प्रोडक्शन टाइम के लिहाज से है कि टोटल प्रोडक्शन जो किसी भी टाइम पीरियड में हुई। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 500 kg कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है इन 5 आवर्स, तो इसका रेट क्या होगा कि प्रोडक्शन इज 500 एंड टाइम इज 5। इसका मतलब है 1 घंटे में 100 kg प्रोड्यूस होंगे, तो इसका रेट होगा 100 kg पर आवर। 100 kg पर आवर। तो इस तरह से टोटल प्रोडक्शन ओवर टोटल टाइम फॉर दैट प्रोडक्शन, तो आपको उसका रेट मिल जाएगा। इसी तरीके से कंजम्पशन रेट है। कंजम्पशन में टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम से मुराद कि बाद हम पर मिनट प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, बाद पर आवर, बाद पर डे, पर सेकंड भी हो सकता है। तो इसलिए वही टाइम यूनिट नीचे आएगा जिसके अगेंस्ट आपने रेट को लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि कंजम्पशन हुई 300 kg, कोई चीज कंज्यूम हो गई इन 10 आवर्स, तो इसका कंजम्पशन रेट क्या है? कंजम्पशन हुई 300 और इन 10 आवर्स, इट्स मीन 30 kg पर आवर कंजम्पशन रेट है, कंज्यूम हो रही है चीज। A machine produced 735 tapes in 5 whole 1/4 hours. What fraction of these 735 tapes were produced in 1 hour? अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो ये है कि टाइम की डायरेक्ट फ्रैक्शन ले लें, क्योंकि उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ मशीन नहीं पूछा, उसने आपसे नंबर ऑफ मशीन वगैरह नहीं पूछा, उसने पूछा फ्रैक्शन ऑफ आवर्स। तो टाइम की भी फ्रैक्शन ली जा सकती है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यूज करें कि इतने टाइम में इतनी मशीन्स बनती हैं तो एक में कितनी बनेंगी, और फिर उनकी रेशो ले लें। तो वो एक लंबा तरीका होगा, क्योंकि फिर हमें 735 1/4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 घंटे की मशीन्स आ जाएंगी, फिर उसको हम यूज करेंगे रेशो बनाने में। हम टाइम की रेशो ले लेते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, तो व्हाट फ्रैक्शन 1 आवर के लिए चाहिए 1, और दूसरी रेशो कितनी होगी 5 1/4। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 1/4, जो कि बनेगा 21/4। अब इसको सॉल्व करें तो 4/21, दिस इज इक्वल टू 4/21। ये आपके पास आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में, क्योंकि हमने डायरेक्ट टाइम की ही रेशो ले ली। A tree is 8 feet tall and grow 8 inches each year. In how many years will the tree reach a height of 30 feet? ट्री की ऑलरेडी हाइट है 8 फीट, और पर ईयर उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो है 8 इंचेस पर ईयर। कितने साल में ये 30 फीट तक पहुंच जाएगा? तो अब 8 इंच बढ़ता है, इस फीट तक पहुंचाना है हमने 30 फीट तक, तो ऑलरेडी 8 फीट है, तो मजीद कितना बढ़ना चाहिए? 30 माइनस 8, 22 फीट मजीद बढ़ना चाहिए। तो हम इसको इंचेस में तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि रेट हमें इंचेस में दिया है। तो 22 को मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि 1 फुट में
12 इंचेस होते हैं। तो हम 22 फीट को इंचेस में तब्दील करेंगे तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 12 264 264 इंचेस हाइट मजीद चाहिए और 8 इंचेस पर ईयर रेट दिया हुआ है। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज इक्वल टू जो रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय रेट। तो इसको 264 को आप 8 से डिवाइड करें, 33 ईयर्स चाहिए इस हाइट तक पहुंचने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस के एज सच कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टेस्ट में शामिल नहीं होते। सिंपल जो जनरल कंसेप्ट्स हैं, यानी कि जो डे टू डे लाइफ के अंदर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि इतने की चीज ली, दुकानदार कितने की लाया था, कितना प्रॉफिट हुआ, ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बेसिक नौयत की टर्मिनोलॉजी भी शामिल होती है, तो इसलिए इसमें बेसिक नौयत की ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। मसलन कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने की चीज खरीदी गई, दुकानदार बेचने के लिए जो चीज लेकर आता है वो कितने की लेकर आता है। फिर है सेलिंग प्राइस, वो कितने की बेचता है, इसको हम जाहिर करते हैं एसपी से। लेकर आया कॉस्ट प्राइस, जितने की उसने बेची वो सेल प्राइस। और फिर है प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट। और अगर ये आंसर नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब होगा कि लॉस है। तो लॉस नेगेटिव प्रॉफिट को ही कहते हैं। और खास तौर पे प्रॉफिट कब होगा? जब सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी। और लॉस कब होगा? जब सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस होगी। अब इसमें मजीद ये कि जो सेलिंग प्राइस है इसके मुख्तलिफ नेम्स टेस्ट में आपको लिखे हुए नजर आएंगे, जिनका मफहूम यही होगा, जिनका मतलब सेल प्राइस ही होगा, लेकिन वो बाद का लिखा होता है लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड एट और लिस्ट प्राइस। यानी कि प्राइस वो प्राइस जो किसी लिस्ट में लिखी हुई है। जैसे कि मेडिकल स्टोर्स में देखें कि उनके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनके पास एक प्राइस लिस्ट आती है जिसके अंदर उनकी प्राइस लिखी होती है, तो वो लिस्ट प्राइस है, जाहिर है वो सेलिंग प्राइस है। इसी तरीके से रिटेल, अब रिटेल एंड कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सेल की जा रही है होती तो सेलिंग प्राइस ही है ना। सिर्फ क्या है कि रिटेल में एंड कंज्यूमर के पास जाती है, यानी कि एंड यूजर जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, रीसेल नहीं करेगा, तो उसे रिटेल प्राइस कह देते हैं या सिंपल रिटेल। फिर डिस्काउंटेड प्राइस भी सेलिंग प्राइस ही है, जितने पर चीज सेल हुई। सिर्फ फर्क ये है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, इन दोनों में फर्क होता है, क्योंकि एक्चुअल जो होगी अगर वो 100 रुपए की है तो डिस्काउंट के बाद वो 100 रुपए से कम में चीज सेल हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली सेल हो रही होगी। तो अगर आप उसे डिस्काउंटेड प्राइस रखना चाहें आपकी मर्जी है, उसे सेलिंग प्राइस तस्वुर कर लें, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। फिर आप देखें यूनिट प्राइस, किसी चीज की यूनिट प्राइस ऑफ द पैकेज और नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पैकेज। मिसाल के तौर पर जब खास तौर पर जब कॉस्ट प्राइस होती है तो जो दुकानदार शॉपकीपर चीज लेकर आता है वो बड़ी क्वांटिटी में ले आता है, क्योंकि उसने सेल करनी है। मसलन आप एक दुकानदार को देखें, शॉपकीपर, उसने चीज आगे सेल करनी है। से हम कहते हैं कि उसने टी बैग सेल करने, तो वो कितने लेकर आएगा? वो एक कार्टून लेकर आएगा या एक बड़ा बैग लेकर आएगा जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी। तो वो जो पूरा पैकेज है उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जब उसने सेल करना है उसे तो वो पर यूनिट सेल कर रहा होगा। तो इसलिए बाद का यूनिट प्राइस की जरूरत पड़ती है। ये प्राइस ऑफ पैकेज, वो पूरे पैकेट की कीमत कितनी है। फॉर एग्जांपल वो 5000 रुपये का पूरा पैकेट लाता है और उसमें 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स उसमें मौजूद हैं, तो एक पैकेट की कितनी कीमत हुई? 50 रुपीज।
ये यूनिट प्राइस आ गई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अगर वो खरीद कर ला रहा है 5000 में 100 पैकेट्स का एक बैग लेता है, एक पैकेज लेता है, तो पर यूनिट उसे कॉस्ट कितनी आ रही है, 50 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या चीज हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, या अगर नेगेटिव आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव में है, लॉस है, तो वो लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तमाम जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें जितने भी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन सब का यूनिट सेम होना जरूरी है। यानी कि ये पर यूनिट में हो, पर डजन हो, पर केजी हो, तो तीनों के लिए एक ही यूनिट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना पर डजन लें और कॉस्ट प्राइस पर डजन में है और सेलिंग प्राइस आप पर यूनिट में लगा दें। तो सेम यूनिट रखना है। अगर पर डजन है तो सारे पर डजन होंगे, अगर पर यूनिट है तो सारे ही यूनिट कॉस्ट लेंगे आप। Salim buys 10 notebooks for rupees 350. What is the price of one notebook? अब देखिए उसने 10 नोटबुक की प्राइस दी है 350, तो एक यूनिट के लिए पूरे पैकेज की प्राइस जो कि ये इसने लिया 10 की, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी पैकेज 10 है, तो एक की प्राइस आ गई 35 जो कि दी है। During a half price sale, Mr. Kamran bought a toothbrush for the usual price. यानी कि उसने एक टूथब्रश तो यूजुअल प्राइस जो कॉमनली फुल प्राइस है उस पे लिया, क्योंकि इस सेल में जाहिर है ये जो शो हो रहा है वो ये है कि पहला यूनिट आपको फुल प्राइस पे मिलेगा, अगर आप 2 यूनिट लेते हैं तो सेकंड यूनिट आपको हाफ प्राइस पे मिलेगा, ये दिया होगा। अब उसने दोनों यूनिट खरीदे, यानी कि अब पहला उसने लिया होगा फुल प्राइस पे, दूसरा लिया होगा हाफ प्राइस पे, दोनों का मिलाकर उसने इतना पे किया है। तो यूजुअल प्राइस बतानी, हम कहते हैं यूजुअल प्राइस इज यू। दूसरी जो हाफ प्राइस है वो होगी हाफ ऑफ यूजुअल प्राइस, और दोनों मिलकर कितनी होगी 1.8। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो यूजुअल प्राइस आ जाएगी, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2u प्लस u ओवर 2 इज इक्वल टू 1.8, ये हो गया 3u बाय 2 इज इक्वल टू 1.8, तो u कितना आ गया 1.8, 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 1.2। ये यूजुअल प्राइस है जो कि ऑप्शन बी में थी। ए टाइपराइटर वाज लिस्टेड एट, यानी कि लिस्ट प्राइस है 120, इसने एक्चुअली इस पर सेल होना था, लिस्टेड इतनी है यानी कि ये उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, एंड वाज बॉट फॉर 96, लेकिन एक शख्स ने इसको 96 में खरीदा, तो इसका मतलब ये हुआ ये डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट के बाद एक्चुअल ये थी, डिस्काउंटेड प्राइस उसकी है 96। अब हमने डिस्काउंट का रेट यानी कि परसेंटेज बताना, तो देखिए डिस्काउंट का रेट किसके इक्वल होगा कि टोटल डिस्काउंट जो आपको मिला है वो डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी, यानी कि लिस्ट प्राइस आएगी इस केस में, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा कि डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस होगा कि एक्चुअल इतनी थी और सेल इतने में हुई या उस शख्स ने इतने में खरीद ली, तो इनका डिफरेंस आता है, जो उसे डिस्काउंट मिला है वो वैल्यू के लिहाज से कितना है 120 माइनस 96, दिस इज इक्वल टू 24, ये उसे डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट परसेंटेज लेने के लिए हम कहेंगे डिस्काउंट ओवर एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास 20, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 20%, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया।
A stationer buys lead pencils at rupees 240 per dozen. ये होगी उसकी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 240 पर डजन, यानी कि एक दर्जन वो 240 की परचेज कर रहा है। और सेलिंग जो है उसकी सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस 25 रुपीज 25 अ पीस, एक पीस के लिए, पर यूनिट के लिए, और सेलिंग प्राइस वो ले रहा है 25 पर पीस। तो देखें अब हमने क्या बताना है इसमें, प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, यानी कि हमने ये बताना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन अब यूनिट सेम होने चाहिए, ये तो पर डजन है और ये पर पीस है, तो हम इस पर डजन को कन्वर्ट करते हैं पर यूनिट। तो पर डजन का मतलब 12, पैकेज की प्राइस 240, नंबर ऑफ यूनिट्स इन पैकेज इज इक्वल टू दिस 12, तो ये आ गया 20, यानी कि एक यूनिट उसने 20 रुपीज में परचेज किया, उसकी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस आ गई 20, सेलिंग प्राइस आ गई 25, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ ₹5, 25 माइनस 20, तो अब परसेंटेज निकालें इसकी, प्रॉफिट आ गया 5, कॉस्ट प्राइस है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया आपके पास 25%, क्योंकि ये कैंसिल और ये 5 और ये, तो आंसर है डी।